यह भारत के लिए गर्व और बहुत फायदे से जुड़ी खबर है। फायदा इसलिए क्योंकि समंदर की गहराइयों में बहुत कीमती चीजों के बारे में पता चला जो सिर्फ भारत ही निकाल सकता है। इसके बारे में आगे बताऊं, लेकिन पहले मिशन समुद्रयान के तहत जाने वाले मत्स्य 6000 को समझ लेते हैं। भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की डीप ओशन मिशन के तहत अक्टूबर 2021 में मिशन समुद्रयान लॉन्च हुआ। इसमें मत्स्य 6000 को तैयार किया। यह एक स्वदेशी अंडर वाटर व्हीकल है जो पानी के अंदर जाता है, जो 2024 में अपना काम शुरू कर देगा। यह समंदर में 6000 मीटर यानी 6 किलोमीटर की गहराई तक जाकर खनन करेगा, खोदेगा। इसलिए इसे सबमर्सिबल वाहन भी कहा जाता है। सबसे खास बात है कि इसे स्वदेशी तकनीक से चेन्नई के मौजूद राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT ने एक ज्वाइंट मिशन के तहत तैयार किया, मतलब अपने देश में बना हुआ। इसे बनाने में IIT मद्रास और भारतीय स्पेस एजेंसी ISRO की भी मदद ली गई। इस वाहन के साथ 3 लोग जा सकते हैं। यह एक बार में 12 घंटे तक काम कर सकता है और आपातकालीन स्थिति में 96 घंटे तक गहरे समुद्र में रह सकता है। करीब 2.1 मीटर व्यास वाले इस व्हीकल को टाइटेनियम धातु से बनाया गया ताकि समुद्र की गहराई में पानी के दबाव को यह झेल सके। बहुत प्रेशर होता है नीचे। इसके अलावा पानी की गहराई में माइनस में तापमान होता है। बहुत गहराई में जाइएगा, ठंडा, एकदम ठंडा माहौल। तो घंटों काम करने के लिए एक एडवांस तकनीक से बने व्हीकल की जरूरत पड़ती है। इस तकनीक को तैयार करने में भारत को करीब 40 साल का लंबा समय लगता है। यह तकनीक अब तक 5-6 देशों के पास थी, लेकिन अब भारत ने भी अपना एडवांस्ड अंडर वाटर व्हीकल तैयार कर लिया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। मिशन समुद्रयान भारत के लिए गर्व और सम्मान से जुड़ा हुआ एक मिशन, क्योंकि अब तक इस सेक्टर में अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन बस यही थे। लेकिन अब इस एलीट क्लब में भारत की दमदार एंट्री हो रही है। अब इससे फायदा क्या होगा अभी बताऊंगा। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि भारत के आसपास मौजूद समुद्र में कई ऐसे दुर्लभ और कीमती खनिज हैं जिन्हें निकालकर देश को बड़ा फायदा हो सकता है। आज आपको उस खजाने के बारे में बताना चाहता हूं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मुताबिक भारत की 7500 किलोमीटर लंबी जो कोस्ट लाइन है, जो समुद्री एरिया है यानी तटीय रेखा, इसमें करीब 38 करोड़ टन खनिज मौजूद है। इसमें 9 करोड़ टन मैग्नीज है, 42 लाख टन कॉपर है, 47 लाख टन निकेल है और 5.5 लाख टन कोबाल्ट मौजूद है। अब आप कहेंगे ये क्या है, इसका क्या है बॉस? इनकी कीमत सुनिएगा ना तो ठंडे में भी नहाना पड़ेगा, दिमाग से ऐसा लाइट फेंके। इनकी कीमत है करीब 9 लाख करोड़ रुपए। सोचिए अगर ये खनिज भारत को मिल गए तो भारत की किस्मत कैसे चमक जाएगी। सरकार ने इस मिशन के लिए करीब 1500 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया, मतलब 1500 करोड़ रुपए लगाकर 9 लाख करोड़ रुपए का सामान ढूंढने की तैयारी। यानी यह मिशन भारत के लिए बहुत मुनाफे का मिशन साबित हो सकता है। सिर्फ 1500 करोड़ रुपए में 9 लाख करोड़ रुपए का रिटर्न। ऐसा तो शेयर बाजार में नहीं होता बॉस। 9 लाख रहा हो 5 लाख करोड़ हो जाए, उतने में भी तो देश के लिए काम आएगा ये जो खनिज मिलेगा। क्योंकि अगर आप सुनेंगे कि भारत कितना खनिज दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है जो समंदर के नीचे मौजूद है, तब आपको पता चलेगा ये कितने काम की बात आपको बता रहा हूं। जैसे अगर आप देखेंगे कि भारत कितना खनिज इंपोर्ट कर रहा है, मतलब आयात कर रहा है। अगर आप देखेंगे सालाना जो कॉपर इंपोर्ट करता है, नहीं सुनते कॉपर का वायर है, कॉपर का वायर नहीं सुनते, वो कॉपर 5.4 लाख टन सालाना इंपोर्ट करता है हर साल। सोचिए अगर ये कॉपर मिल जाए उस समुद्र में नीचे जाकर खोजकर मात्र 1500 करोड़ रुपए लगाकर, तो कितना फायदा होगा। क्योंकि समंदर में कहा जा रहा है कि 42 लाख टन वहां मिल सकता है, वहां 42 लाख टन मिल सकता है। तो हम 5.4 लाख टन सालाना कर रहे हैं। अगर 42 लाख टन मिल गया तो 7 साल का तो काम ही हो गया। अब आप देखिए एक और खनिज होता है मैग्नीज, अभी मैगजीन लिखने वाला करीब 60 लाख टन। ये हम खरीदते हैं हर साल बाहर से। समंदर में कितना मिल सकता है आपको पता है? 9 करोड़ टन समुद्र में मिल सकता है। अब आप सोचिए एक बार अगर मिल गया तो कितना क्या काम की चीज है। इसके अलावा है निकेल। ये 36,000 टन हम सालाना खरीदते हैं, बाहर से मंगाते हैं 36,000 टन। समुद्र में कितना मिल सकता है आपको पता है? 47 लाख टन समुद्र में मिल सकता है। 47 लाख टन, कहां 36,000 टन सालाना। तो आपको समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी ने क्यों कहा कि जाओ जरा भेजो किसी को ढूंढे। देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है और इसकी कोई बात ही नहीं करेगा, कोई आपको बताएगा ही नहीं। इसलिए कहता हूं पाठशाला में एडमिशन लीजिए, दूसरों को भी दिलवाइए। दुनिया भर के बड़े बड़े देश ऐसे ही समंदर में डुबकी नहीं लगा रहे हैं भाई, उनको वहां अंदर जाके मजा थोड़ी आ रहा है। आपको बताता हूं कि सी माइनिंग से कई देश कितना कमा लेते हैं। अगर आप देखेंगे सी माइनिंग मतलब समुद्र के अंदर गए और वहां पर CSE वाला सी लिख रहा हूं, और सी माइनिंग जिसको कहते हैं, उससे कमाई देखिए कितनी होगी। सी माइनिंग से कमाई चाइना 5 ही देश अभी कर रहे हैं, वो 27,000 करोड़ रुपए
ये कमाई कर ले रहा है सी माइनिंग से। न्यूजीलैंड ये सी माइनिंग से कितना कमाई कर ले रहा है? 2011 से अब तक वहां पर 82 लाख करोड़ का खजाना मिला है। खनिज या खजाना कह लीजिए, मिला है 82 लाख करोड़। और आपको शायद पता नहीं होगा कि समंदर की गहराइयों में गोल्ड और यूरेनियम जैसी कीमती धातु भी भारी मात्रा में है। दुनिया भर के समंदर में गोल्ड करीब 771 ट्रिलियन डॉलर यानी 63,919 लाख करोड़ रुपए का है। गलती से वो मिल गया तो फिर तुम लड़ते रहो, हमारा काम हो गया। इसके अलावा यूरेनियम 1,125 लाख करोड़ रुपए का समंदर में बिखरा हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक दुनिया भर के देश समंदर की गहराई में छुपी चीजों के बारे में सिर्फ 1% की जानकारी रखते हैं। अभी 99% जानकारी तो बाकी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारत बड़ी महाशक्ति बनता जा रहा है। समंदर के लिए समुद्रयान मिशन हो या फिर अंतरिक्ष में बड़ी छलांग लगाने वाला गगनयान। आज ही सरकार ने बताया कि 2024 में भारत अपना पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन लॉन्च कर देगा, जिसमें अंतरिक्ष में भारतीयों की पहली स्वदेशी उड़ान होगी। गगनयान के लिए अंतरिक्ष यात्रियों का सिलेक्शन हो गया है। इनकी स्पेशल ट्रेनिंग बेंगलुरु में चल रही है। गगनयान के जरिए भारत की स्पेस पावर को दुनिया देखेगी, मतलब भारतीय विमान में बैठकर स्पेस में जाएंगे। हो गया, काम चल रहा है, 2024 में हो जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में छपने वाले रिसर्च पेपर के मामले में भारत ने कैसे अब टॉप 3 देशों में जगह बनाई है, उसे भी समझिए। 2010 में भारत की रैंकिंग क्या थी? 7वें नंबर पर। 2020 में अब हम तीसरे नंबर पर आ गए।